हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। और इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही कह दिया है कि x इक्वल टू 2t कॉमा वाई इक्वल टू टी स्क्वायर ओवर 3 बी ए कॉनिक। तो पहले हम इसको सॉल्व करके समझ लेते हैं कौन सा कॉनिक है। तो x इक्वल टू 2t को तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर इक्वल टू 3y। t की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर ओवर 4 आ जाएगा इक्वल टू 3y। सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 12y हमें मिल गया। तो इससे पता चल गया कि ये क्या है, एक पैराबोला है जिसका वर्टेक्स जो है ओरिजिन पे होगा। अगर इसको हम x इक्वल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि 4a जो है वो 12 के इक्वल है और a जो है वो 3 है। तो हमें यहाँ पर फोकस पता लग गया जो हो गया 0,3। लेट s बी द फोकस, ठीक हो गया, एंड b बी द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द कोनिक। इस कोनिक में किसी एक जगह पॉइंट b भी है, और वो पॉइंट b कहीं पर भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको मान लेता हूं ये b पॉइंट है, यहाँ पर ये रहा b पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट हमें तो नहीं दे रखे, लेकिन हमसे जरूर कहा है कि एस ए जो है वो परपेंडिकुलर है एस बी के, वेयर ए इज एनी पॉइंट ऑन द कोनिक। तो इन सबको लेकर जरा हम एक ग्राफ को जरा प्रॉपरली बना लेते हैं एक बार। तो इसी ग्राफ को मैंने यहां पर बना लिया, ठीक हो गया। इसमें कहा है ए इज एनी पॉइंट ऑन द कोनिक। तो आप देख सकते हैं ए मैंने कोनिक में कोई एक पॉइंट शो कर दिया है, पर ए के कोऑर्डिनेट के बारे में तो हमें कुछ कहा नहीं है। तो ए के कोऑर्डिनेट जो है हम वो यहां से लेंगे, जो कि होगा 2t कॉमा टी स्क्वायर बाय 3। तो ये हम लेंगे 2t कॉमा टी स्क्वायर ओवर 3, ठीक है। वैसे जरूरी नहीं है, आपको लास्ट में अगर आप आगे पढ़ोगे आगे क्या कहा है फिर आपको पता चलेगा ए के कोऑर्डिनेट और क्या ले सकते हो। के बारे में कहा है कि के इज द ऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल एस ए बी। एस ए बी मिलकर जो ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, आपको यहाँ दिख रहा होगा ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो इस ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड है उसका जो ऑर्डिनेट है उसको क्या नाम दिया है, के नाम दिया है। तो आपको लिमिट t टेंड्स टू 1 के की वैल्यू फाइंड करनी। तो ध्यान रखना t की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, 1। तो आप चाहो तो t की वैल्यू 1 पुट करके आप a के कोऑर्डिनेट भी डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो अब हम आते हैं, डायग्राम तो हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हमें एक चीज दे रखी है कि ऐसे जो है वो बी ए के परपेंडिकुलर है। तो आप ऐसे और बी ए का स्लोप निकाल लेंगे, क्योंकि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 के इक्वल होता है। तो सबसे पहले मैं जो ऐसे लाइन है उसका स्लोप फाइंड कर लेता हूं। तो फॉर्मूला आपको पता ही है। तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये हो गया टी स्क्वायर -9 ओवर 3 ओवर 2t। ऐसे ही मैं बी ए का स्लोप निकाल लेता हूं सेम फॉर्मूले लगाकर, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर ओवर 3 माइनस m ओवर 2t। अब मुझे दोनों स्लोप्स पता लग गए हैं, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहां लिखता हूं मैं। तो टी स्क्वायर ओवर 3 माइनस m, और नीचे हमारे पास है 2t। ये है टी स्क्वायर माइनस 9 ओवर 3, और इसके भी नीचे है 2t। दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 के इक्वल है। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर ओवर 3 माइनस m, और साथ में तो हमारे पास टी स्क्वायर माइनस 9 ओवर 3 है। ये तो हो गया 4t स्क्वायर, यहां ले जाओगे तो -4t स्क्वायर हो गया। टी स्क्वायर ओवर 3 माइनस m को यहीं रख देते हैं, इसको ऊपर भेजेंगे इसको नीचे, तो हमें मिल जाएगा -12t स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर माइनस 9। अब यहां से मुझे m की वैल्यू निकालनी है, तो m को वहां फेंक देता हूं, इसको यहां ले आता हूं। तो टी स्क्वायर ओवर 3 प्लस 12 टी स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू m। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं एलसीएम लेकर, तो नीचे तो आ जाएगा 3 टी स्क्वायर माइनस 9, ऊपर हो जाएगा t4 माइनस 9t स्क्वायर प्लस 36t स्क्वायर इक्वल टू m।
तो m की वैल्यू फाइनली हमें कैसे मिल गई, t4 प्लस 27t² ओवर 3t² माइनस 9। तो m क्या है, जो b का ऑर्डिनेट है वो है m। अब हम बात करते हैं सेंट्रॉइड की। तो आपको सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट है उसमें सिर्फ ऑर्डिनेट वाला पार्ट निकालना है। तो अगर मैं मान के चलूं कि यहां पर है हमारे पास, ठीक है, तो हमें सिर्फ इसका जो ऑर्डिनेट वाला पार्ट है सिर्फ उससे मतलब है। तो ऑर्डिनेट वाला पार्ट फाइंड करने के लिए इसको 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 जोड़कर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, और इसके ऑर्डिनेट को क्वेश्चन में k के इक्वल माना गया है। तो उस हिसाब से k हमारे पास कितना आएगा देखेंगे तो m आएगा m प्लस t² ओवर 3 प्लस 3 ओवर 3। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करने वाले हैं, जो m है उसकी वैल्यू हमने नीचे निकाल रखी है, t4 प्लस 27t²। क्या निकाली है, t4 प्लस 27t² प्लस t² ओवर 3 प्लस 3, इसके नीचे भी कुछ था, इसके नीचे 3t² माइनस 9, और इस पूरे के नीचे है 3। अब क्योंकि आपको लिमिट दे रखी है t टेंड्स टू 1, तो सब में यहाँ 1 पुट कर दो। अगर मैं 1 पुट करूंगा तो गौर करें, यहाँ ऊपर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 28, ये -8, ये -24 बन जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 1/3 प्लस 3, ये 10/3 बन जाएगा आपके पास, और नीचे आपके पास कितना है, 3 है। 7 4 ज़ा 20, नहीं 4 से तो नहीं कटेगा ये, किससे कटेगा, ये 4 से कटेगा। 4 7 ज़ा 28 एंड 4 6 ज़ा 24, तो -7/6 प्लस 10/3 ओवर ये 3 आ गया, ठीक है। तो -7 प्लस 20 ओवर 18 ओवर 3 बना, ठीक है, नहीं यहाँ पर 6 बना, ये 6, तो 13 ओवर कितना आ गया हमारे पास, ये 18 आ गया। तो इस तरीके से बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। ऑप्शन पे जाएंगे तो डी ऑप्शन जो है हमारे आंसर से मैच कर रहा है।